दोस्तों ब्रीडिंग सीजन चल रहा है और इस वक्त जो खास करके जो नए ब्रीडर्स हैं उनको तो बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही होगी कि उनके बर्ड्स एग्स लेकर है, उन एग्स में से चिक्स निकल चुके हैं, तो देखने में बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है। लेकिन आप अगर सोचिए कि आप ऐसे ही खुश हो, आप देखने गए अगले दिन कि आपके चिक्स कैसे हैं और आप देख सकते हो कि उनके वो चिक्स मर चुके हैं, उनके पूरे बॉडी में खुरचने के निशान आ चुके हैं, हर जगह और ब्लड स्पॉट्स आ गए हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ है और ऐसा होता है? बहुत ही क्रूअल सिचुएशन है लेकिन ऐसा होता है और ये एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। तो इसके बारे में आपको जानना ज़रूरी, बहुत ज़रूरी होता है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए। हम इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो आपके लिए इस चैनल पर बनाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। दोस्तों मेरा नाम है तुहिन विश्वास और आप देख रहे हैं हमारे चैनल हैप्पी बजीज। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे आज की वीडियो की मेन टॉपिक के बारे में। दोस्तों ऐसा एक्चुअल में ही होता है, आप देखोगे कि आपके जो चीक्स होते हैं वो उनके फेदर्स जो है, फेदर्स भी निकलना शुरू हो चुके थे लेकिन फेदर्स उनके चमड़े से निकाल दिया गया है, खुरच कर वहाँ से ब्लड स्पॉट्स आ गए हैं और बर्ड्स जो है वो चीक्स जो है वो मर चुकी है। तो ऐसा होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके पेरेंट्स ने ही ऐसा किया है, उनके जो माता पिता है उन्होंने ही ऐसा किया है। और ऐसा क्यों करते हैं, ये बहुत ही क्रूअल सिचुएशन है लेकिन ऐसा होता है। तो ऐसा क्यों करते हैं बर्ड्स कि अपने ही चिक्स के, अपने ही बच्चों के फेदर्स निकाल देते हैं, उनके वहाँ से खून निकाल देते हैं और कभी कभी इसकी वजह से मर भी जाते हैं बर्ड्स। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप समझो, जब आपके बर्ड्स ब्रीडिंग कर रहे होते हैं, वो एग्स ले कर रहे होते हैं, तो बहुत सारा कैल्शियम लगता है। ठीक है, एग्स जो होते हैं, अंडे जो होते हैं वो प्योर कैल्शियम का बना हुआ होता है, प्योर कैल्शियम लगता है उसमें और उसके अंदर जो चिक्स बन रहा है तो चिक्स का जो स्केलेटन होता है पूरा का पूरा ही कैल्शियम से बना हुआ होता है। तो जो पेरेंट बर्ड्स है उनका कैल्शियम डिपॉजिट बहुत ही खत्म हो रहा है, मतलब बहुत जल्दी ड्रेन हो जाता है। ठीक है, तो कैल्शियम जब निकल रहा होता है तो कैल्शियम के साथ साथ निकलता है नमक भी बहुत मतलब ड्रेन हो रहा है बहुत बढ़िया तरीके से। तो ये एक प्रॉब्लम होता है। जब बर्ड्स को लगता है उनके शरीर में नमक कम हो गया है, कैल्शियम कम हो गया है, तो वो ऐसा करती है। वो जो अपने चिक्स होते हैं, चिक्स को यहाँ पर पूरे बॉडी में खुरचते रहते हैं, फेदर्स निकाल देते हैं क्योंकि वहाँ से जब खून निकलता है वो खून चाटते हैं वो, क्योंकि खून में होता है नमक। तो ऐसा बहुत ही क्रूअल सिचुएशन, मैंने कहा कि बहुत ही क्रूअल सिचुएशन है बर्ड्स का, लेकिन ये होता है। कभी कभी बर्ड्स अपना ही, अगर चिक्स नहीं है तो वो अपने जो एग्स लेके वो अपना ले किया हुआ एग्स ही खा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि कैल्शियम है, प्योर कैल्शियम होता है। कभी कभी खुद का ही फेदर्स निकाल के वहाँ से खून निकलते हैं, वो चाटते हैं क्योंकि उन्हें नमक चाहिए होता है। तो ऐसा सिचुएशन ना आए, ना हो, इसलिए आपको क्या करना चाहिए? आपको पूरे साल भर उन्हें कैल्शियम की सप्लाई देना होगा। आपको पूरे साल भर केज के अंदर केटल फिश बोन या फिर कैल्शियम ब्लॉक आपको मौजूद रखना ही होगा क्योंकि प्राइमरी सोर्स है उनके कैल्शियम का। कैल्शियम रिच खाना जो होता है, सॉफ्ट फूड होता है, तो सब्जियां होती है कुछ जिनमें बहुत ज़्यादा रिच मात्रा में कैल्शियम होता है, वो सारे खाने, एक फूड उबला हुआ अंडा जो है वो आपको देना होता है। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आप उबला हुआ अंडा दे रहे हो तो उसके साथ उसका जो छिलका होता है अंडे का वो हम फेंक देते हैं, ज़्यादातर लोग फेंक देते हैं। उसको मत फेंकिए, उसको कलेक्ट करके रखिए, उसको अच्छी तरह से धो लीजिए, धूप में सुखा लीजिए। अब उसको मिक्सर ग्राइंडर में अच्छी तरह से पाउडर बना लीजिए। ये जो अंडे के शेल्स का जो पाउडर बना, ये प्योर कैल्शियम होता है। तो ये आप बर्ड्स के खाने के साथ उनके ऊपर छिड़क के दे सकते हो, उनके खाने में ये आप इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि ये प्योर कैल्शियम है और बर्ड्स को ये खाना बहुत ज़्यादा पसंद भी है और ये बिल्कुल सेफ है। तो इस तरह से आप पूरे साल भर कैल्शियम प्रोवाइड कर सकते हो, कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी यूज कर सकते हो, लेकिन नेचुरल तरीका ये सब है, नेचुरल चीज़ें ही करना हमें मेरे ख्याल से सही है। एक और चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, कैल्शियम सिर्फ देना काफ़ी नहीं होता, कैल्शियम को शरीर में बैठने के लिए चाहिए होता है विटामिन D3। विटामिन D3 सबसे बढ़िया मिलता है सूरज से, सूरज का जो हमें धूप मिलता है, धूप में सबसे ज़्यादा विटामिन D3 होता है। इसलिए कभी कभी बर्ड्स को धूप में रखना ज़रूरी होता है ताकि उन्हें विटामिन D3 मिलता रहे, उनके शरीर में बोन्स, उनका कैल्शियम डिपॉजिट जो है वो बरकरार रखे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं आपके पूरा का पूरा केस धूप में जाकर रख दिया, नहीं। थोड़ा छाव होना चाहिए, थोड़ा धूप होना चाहिए कि बर्ड्स को अगर धूप ज़्यादा लगे, गर्मी लगे तो वो छाव में आके बैठ सकते हैं। ठीक है, और विटामिन D3 आप सप्लीमेंट के तौर भी देख सकते हो। मल्टीविटामिन मेडिसिन जो होता है, जैसे फीमेरल होता है, एम्बीप्लेक्स होता है, एम्बीप्लेक्स विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मेडिसिन है, लेकिन जो मल्टीविटामिन मेडिसिन है उनमें विटामिन D3 होता है, तो वो आप प्रोवाइड कर सकते हो, वो भी आपके लिए मददगार साबित हो सकता है।
तो ये चीज़ें आपको फॉलो करना होगा बर्ड्स की कैल्शियम की मात्रा जो है वो बरकरार रखने के लिए। एक और चीज़, नमक का आप क्या करेंगे? नमक तो आप हमारा जो खाने का नमक होता है वो आप बर्ड्स के खाने के ऊपर नहीं दे सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपने उनको सॉफ्ट फूड प्रोवाइड किया और उसके ऊपर हमारा खाने वाला नमक आपने दे दिया, तो क्या होगा, जब बर्ड्स उस खाने को खाने जाएंगी तो नमक जो है वो उनके मुंह पे लग सकता है, उनके फेदर्स पे लग सकता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नमक जो है, खाने का नमक जो है हमारा, वो उनके फेदर्स के लिए बहुत ज़्यादा खराब है, उनके फेदर्स को खराब कर देगा, उनके फेदर्स को उखाड़ देगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उनको चाहिए नमकीन पत्थर, ठीक है, सॉल्ट, रॉक सॉल्ट एक तरह का होता है, रॉक सॉल्ट नहीं, रॉक सॉल्ट अलग तरह का एक सॉल्ट होता है, मतलब पत्थर ही होता है, नमकीन पत्थर जो वो बर्ड्स चाटते हैं, ठीक है, उससे उन्हें नमक मिलता रहता है। तो ये नमकीन पत्थर आपको किसी भी बर्ड स्टोर में, पेट स्टोर में आपको मिल जाएगा, लेकिन ये थोड़ा महंगा होता है, ठीक है। आसान ये होगा कि आप खुद घर पे बना लीजिए। घर पे बनाने का प्रोसेस बहुत ही आसान है। वो प्रोसेस अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को क्लिक कर दीजिएगा। और तुलसी का पत्ता कैसे बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है हमारे बर्ड्स के लिए, वो जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक कर दीजिएगा।